हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन सामने आपको दिख रहा है ये जावा में बना है। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इमेज बदल गई, इस पर क्लिक करूंगा तो इमेज बदल गई। और आप ये देख सकते हैं बटन थोड़ा अलग स्टाइल में दिख रही है, यहाँ पे इमेज वगैरह प्रॉपर दिख रही है, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये बना किससे है? ये बना है जावा के स्विंग से। मतलब जैसे जावा में AWT होता है वैसे ही जावा में एक स्विंग होता है। तो क्या होता है स्विंग, कैसे काम करता है, हर चीज़ को हम लोग समझेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्विंग क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम लोग स्विंग की बात करें तो अगर आप एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, छोटे शब्दों में अगर बात कहें तो जैसे आप कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, नोटपैड बनाने जा रहे हैं, या कोई बहुत बेहतरीन डिजाइन का कोई एप्लीकेशन अपना बनाने जा रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं क्या? स्विंग। जावा में स्विंग का इस्तेमाल होता है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए। दूसरा, स्विंग को आप सीधा नहीं पढ़ सकते। स्विंग पढ़ने से पहले आप इंश्योर करिए कि आपको AWT आता है, इवेंट हैंडलिंग आता है। तो जो AWT और इवेंट हैंडलिंग पढ़ने के बाद ही स्विंग को आप पढ़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी एडवांस जावा की प्लेलिस्ट है जहाँ पे AWT और इवेंट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे जे फ्रेम, एप्लेट, जे बटन, ये सारी चीजें हैं, ये जावा में ही डिजाइन है। मतलब इनको लिखा भी जावा में गया है। इस वजह से भी अगर कोई एप्लीकेशन स्विंग पे बना है तो वो तेज काम करता है। जाहिर सी बात है कि ये जो AWT का एडवांस वर्जन है, तो जब AWT का एडवांस वर्जन है तो इसमें ज्यादा फंक्शनलिटी होगी AWT से। ठीक है। अगर आपको स्विंग कंपोनेंट को यूज करना है तो पैकेज का नाम है जावा एक्स डॉट स्विंग। इस पैकेज से आप क्या कर सकते हैं? इन सारे कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। और यही नहीं, जावा की सबसे खास बात है कि वो लेगेसी को भी सपोर्ट करती है। मतलब स्विंग के साथ में AWT कंपोनेंट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बेसिक जो AWT कंपोनेंट थे जैसे फ्रेम क्या हो गया? जे फ्रेम, एप्लेट हो गया जे एप्लेट, बटन हो गया जे बटन, लेबल हो गया जे लेबल, टेक्स्ट फील्ड हो गया जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है। तो सारे कंपोनेंट के आगे जे जोड़ दीजिए, बस आपका बन गया स्विंग का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो नए कंपोनेंट हैं जो सिर्फ स्विंग में मिलते हैं, AWT में नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं वन बाय वन। जैसे अगर लेबल, लेबल का मतलब है कोई मैसेज जो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कोई मैसेज लिखा हो हमारे फ्रेम पे, तो वहां पे आप दिखा सकते हैं। तो जे लेबल में ये तो पहले से ही होता था, खाली जे लेबल स्ट्रिंग के साथ में, स्ट्रिंग के साथ में अलाइनमेंट। लेकिन यहाँ पे जे लेबल नया है इमेज आइकन के साथ में। ठीक है। और इस इमेज आइकन को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सेट आइकन से। ठीक है। तो उसी तरीके से सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, ये तो पहले भी था। सेट फोरग्राउंड, सेट बैकग्राउंड पहले भी था, लेकिन सेट आइकन ये नया ऐड हो गया यहाँ पर, जो मैंने कहा कि नई फंक्शनलिटी आपको देता है। ठीक है। उसी तरीके से बटन, यहाँ पर बटन के साथ में आप आइकन्स को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो नई बात है, बटन के साथ में आइकन लगा सकते हैं। और आइकन लगा ही नहीं सकते, रोल ओवर के पे अलग है, इनेबल्ड पे अलग है, प्रेस पे अलग आइकन है। तो इन अलग अलग आइकन्स को भी आप सेट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इससे फील आपका बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है। और इमेज आइकन क्या है? ये क्लास है जो इमेज को अपने अंदर रखती है और देती है दूसरे कंटेनर कंपोनेंट्स को, जैसे जे लेवल को, जे बटन को, तो उनको देती है। ठीक है। तो इसके एग्जांपल को सीधा ये हम लोग समझते हैं, अपने सिस्टम पे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप क्या करते थे? आप बनाते थे क्या? आप बनाते थे आप कोई भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन जब बनाते थे तो कैसे करते थे? हम एक नई क्लास बनाते थे विन, आप वहां पे एक्सटेंड करते थे फ्रेम, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे जे फ्रेम। ठीक है। तो जे फ्रेम को एक्सटेंड करने के बाद क्या करते थे? मान लीजिए कि मुझे सिर्फ अभी फ्रेम ही दिखाना और कुछ नहीं करना, तो आप क्या बनाते थे? आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे, तो पब्लिक विन। ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते थे? कंस्ट्रक्टर बनाते थे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते थे? आप यहाँ पे पहले लेआउट सेट करते थे, उस मतलब साइज सेट करते थे। सेट टाइटल, मान लीजिए मैंने कहा माई फर्स्ट स्विंग एप्लीकेशन। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया आपने? सेट साइज आपने कर दिया। मान लीजिए कि हमने कहा कि विंडो की साइज 800, हाइट 800, और विथ कितना है? विथ 800 और हाइट कितना है? मान लो 600। ठीक है। और हमने कहा सेट विजिबल, इसको क्या कर देते थे? हम कर देते थे ट्रू। ठीक। अब यहाँ पर इसको शो कराने के लिए क्या करते थे? हम एक रन टाइम में ऑब्जेक्ट बनाते थे, विंडो का रन टाइम में एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इस तरीके से बना सकते हैं। अब जब इसको आप रन कराते थे तो क्या होता था? जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि क्या होगा। यहाँ पर आपने कहा जावा सी मेन डॉट जावा, और आपने फिर कहा जावा मेन। ठीक है। तो आप देखिए कि ये विंडोज एप्लीकेशन का एक फ्रेम हमारे पास आ गया। जैसे वहां पे फ्रेम होता था, यहाँ पर जे फ्रेम है, एकदम आसानी से। अब हमें इन पे बाकी चीज़ों का रखना है। मतलब हमें क्या रखना है? जो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था? हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वहां पर क्या था? वहां पे एक इमेज आइकन था। तो इमेज आइकन को हम सीधा नहीं रख सकते, इमेज आइकन को हम रख सकते हैं कहाँ पर? जे लेवल पे। तो हमने कहा जे लेवल का एलिमेंट लिया। ठीक है। इमेज आइकन चाहिए तो दो इमेज चाहिए, तो इमेज आइकन लिया हमने कौन कौन से? दो इमेज आइकन लिया। कौन कौन से? II1 और II2। उसी तरीके से मुझे दो बटन चाहिए जिसपे एक्शन परफॉर्म हो, तो B1 B2।
अब मुझे लेआउट सेट करना है, तो लेआउट सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फ्लो लेआउट यूज करना पड़ेगा। लेकिन फ्लो लेआउट कहाँ पर है? फ्लो लेआउट है आपको java.awt के अंदर है। तो आप यहाँ पे java.awt को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, जिससे आपको फ्लो लेआउट भी मिल जाए, अदरवाइज फ्लो लेआउट दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फ्लो लेआउट बना लिया, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया आपने फ्लो। ठीक, अब इतनी चीजें बन गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आइए। ठीक, आपने सबसे पहले फ्लो को यहाँ पर सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? आपने कहा न्यू फ्लो लेआउट। ठीक, उसके बाद आपने कहा सेट लेआउट क्या कर दो, लेआउट सेट कर दो, क्या फ्लो लेआउट सेट कर दो। फिर आपने कहा कि लेबल 1 इक्वल, पहले हमने क्या कर दिया, पहले हमने दोनों इमेज को बनाया, आई1 इक्वल टू न्यू इमेज आइकन। अब इमेज आइकन, इमेज कहाँ पे आएगी? तो मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है ना, इस फोल्डर के अंदर दो इमेजेस को रखा है, dks1 dks2.png। आपकी जो भी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आपका अलग हो सकता है, लेकिन ये दो इमेजेस मैंने रखा है, उस तरीके से आप दो इमेजेस आप भी अपना रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर गए हम लोग, क्या फोल्डर के अंदर इमेज होनी चाहिए, याद रखिए, जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे गए हम लोग इमेज आइकन के अंदर, हमने कहा कि आई इमेज आइकन में क्या नाम था इमेज का, dks1.png। ठीक है, उसी तरीके से आई2 इक्वल टू न्यू इमेज आइकन। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इमेज आइकन में dks2.jpg। ठीक है, jpg नहीं है भाई, एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, png है। ठीक है, अब इस इमेज को हमें कहाँ पे दिखाना है, लेवल पे। तो हमने कहा l1 इक्वल टू न्यू जे लेवल। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, आई1 को शो कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या करा, अब दो बटन भी बनानी है, तो b1 इक्वल टू न्यू जे बटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि फर्स्ट स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो b2 इक्वल टू न्यू जे बटन, क्या यहाँ पर सेकंड स्टाइल। और यहाँ पर आपने ऐड कर दिया किसको, आपने ऐड कर दिया किस कंपोनेंट को, पहले आपने ऐड कर दिया लेबल को, और फिर आपने ऐड कर दिया किसको, b1 को, और फिर आपने ऐड कर दिया b2 को। ठीक है, इतना करने से क्या होगा, इतना करने से हमारा कंपोनेंट तो दिख जाएगा। अगर आप इसको रन करा के चेक करें, जैसे मैं इसको रन करा के अब चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा कंपोनेंट दिख गया, लेकिन अभी बटन पे काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। ठीक है, इतना तो दिख गया हमारा आउटपुट, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बटन पे काम हमारा नहीं होगा। अब इस बटन पे काम हो, इसको कैसे आप इंश्योर करेंगे, इसके लिए आप आ जाइए फिर से वापस। हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स क्या, एक्शन लिस्टनर। ठीक है, अब एक्शन लिस्टनर का मतलब क्या है, हमें एक्शन किस पे परफॉर्म करना है, बटन 1 पे न्यू, क्या न्यू नहीं सॉरी, b1 डॉट एड एक्शन लिस्टनर, एड एक्शन लिस्टनर ब्रैकेट में दिस। सिमिलरली b2 डॉट क्या, एड एक्शन लिस्टनर ब्रैकेट में दिस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, है ना, परफॉर्म्ड, याद रखिएगा स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने कर दिया एक्शन इवेंट ये हो गया भाई साहब। ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसके बारे में लिखते हैं। तो पहले एक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर एक्शन को यहाँ पर क्या कर दिया, लगा दिया, रजिस्टर कर दिया, अब एक्शन को परफॉर्म करेंगे। ये इवेंट हैंडलिंग का पार्ट है, ये मैंने सब इवेंट हैंडलिंग में अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप जाके वहां देख लीजिए। ठीक है, अब कहा कि यदि ई डॉट गेट सोर्स, है ना, यदि ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू b1, मतलब अगर आप जब b1 पे हैं तो हमने कहा क्या कर दो, हमने कहा कि l1 डॉट सेट आइकन, क्या आई1 पहली इमेज रहेगी, और दूसरी बटन पे क्या रहेगी, यदि ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू बटन 2, तो l1 डॉट सेट आइकन, ठीक है, आई2। ठीक है, तो मतलब हमने कहा जब बटन 1 पे क्लिक करे तो पहली इमेज शो हो जाए, जब बटन 2 पे क्लिक करे तो दूसरी इमेज शो हो जाए। ये देख सकते हैं आपका ये पूरा यहाँ पे आपका कोड है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस कोड को अगर मैं रन कराऊं, यहाँ पर अगर आप देखें मैं रन कराऊं, ठीक है,
तो अगर आप इसको देखिए यहाँ पर, ठीक, ये देखिए फर्स्ट स्टाइल, सेकंड स्टाइल, फर्स्ट स्टाइल, सेकंड स्टाइल। मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल पसंद आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक के साथ में कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और इसका सोर्स कोड मैं डाल दूंगा गिटहब पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप पहले कोड को अपने से लिखें, अपने से एक बार रन कराएं, तब जाकर चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आती हैं कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा आपका नहीं होगा। तो मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।